गुरुदेव जय गायत्री माता। श्रीमद्भागवत पुराण 8वां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। अब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया। तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं कि इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है प्रभु। तो जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है और वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी कन्या से उसने यह बात सुनी कि उसकी मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वास्थ्य वाचन करके इस बालक का दी जातीय समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य तो संस्कार करना चाहते ही थे। तब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। ये अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला है वह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले गुणों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। जिसके जितने गुण और जितने कर्म उनके उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग जानते नहीं। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गोओं का यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़े बड़े विपत्तियों को बड़ा सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले ही युग की बात है कि एक बार पृथ्वी में कोई खसोटा मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और उसके बल पाकर उन लोगों के लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। और जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है।
तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं लालसाएं पूरी हो गई हैं, मैं अब कृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माता और रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर बैठते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते देख दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती, स्तनपान कराने लगती। तब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते। तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतलुई और भोला भोला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में उतरने लगते। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब इस ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे कि जिन्हें गोपियां देखती ही रह जातीं। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों ओर से जोर से छह पकड़कर लिप लेते। बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यह सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मगन हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय और सींग वाले पशुओं को पास दौड़ जाते और कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरसती, परंतु एक ने चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को, भय से वस्तुओं को बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता। राजऋषि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपने ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़े ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माताओं को सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय धोने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो एक बात थी, यह तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं तो इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है और कहीं उखल कर चढ़ जाता है तो कहीं उखल कर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। तब इतने पर भी काम नहीं चलता तो यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है
और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपने वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देते हैं, तब नंदरानी तुमने तो जो इस बहुत से मणिमय आभूषण पहन रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि अब कौन और कहाँ रहता है इसका पता रखता है। और जब हम सब के सब घर काम धंधों में लगी उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बताता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ा हो। वहाँ रे साधु, इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भी चकित नेत्रों से मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देख कर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती हैं और हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती है। वे इस प्रकार हंसने लगती हैं कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उल्हाना भी न देती, डांटने की बात तक तो सोच नहीं पाती। पुरुषों की रक्षा की और भगवान के श्री राम अवतार उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्योछावर कर देने वाले सिद्धगण ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, व्रज गोपी रूप में अवतीर्ण हुए। इसके अतिरिक्त मिथिला गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद की गोपी, राम वैकुंठ, श्वेत द्वीप आदि की गोपियाँ और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेक यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रज्ञा पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित है: उग्रतपा, सत्यतपा, हरिधामा, ब्रह्मज्ञानी इत्यादि। एक उग्रतपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। एक दशाक्षर मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर और रसोन्मक्त नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नामक गोपी की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्यतपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर 10 अक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर कली कामजीवी से युक्त विषाक्षरी नाम मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कन्या कल्प के पश्चात वे सारंग नाम के गोप के घर रंगेश्वगी नाम से अवतीर्ण हुए। जाबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बढ़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जाबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तपस्वी तापसी ने बतलाया, मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में पुरुषोत्तम का ध्यान करती हूँ। दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उनके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रज विधियों में विहारने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़े कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वह चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। कुशध्वज नामक ब्रह्म ऋषि के पुत्र सुचि शर्वा और श्रवण
देर तक उन्होंने शीर्षासन करके यहाँ हंस मंत्र का जाप करते हुए सुंदर अर्कंद्रप तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की और कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक घर के घोर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान के लिए कितनी तपस्या करके इतनी लगन के साथ गोपियों तुमने लोक परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो अभी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और मैं ऋणी ही रहूँगा। तब मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो। यही उत्तम है। सर्व कामेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं उनकी इच्छा होने से पूरी ही भगवान पूर्ण कर दे, यह तो स्वाभाविक है। भला विचारिए तो सही श्री कृष्ण गत प्राणा श्री कृष्ण भगवान भला विचारिए तो सही कृष्ण गत प्राणा श्री कृष्ण रस भावित मत। गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी, श्री कृष्ण के लिए घर में रहती थी, श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी। श्री कृष्ण के लिए उनकी निर्मल और योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा को अपना कुछ भी था नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही राम कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूजकर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी वे सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती और अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छींके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं को के साथ लेकर हंसते क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटे और अपने सखाओं बंदरों को लुटाएं। आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं, फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी ने गाया है। मैया री मोही माखन भावे जो मेवा पकवान कहती हूँ तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात मन मन कहती कबहू अपने पैर घर देखो माखन सुखात। बैठे जाई मथनियों के डिग में सब तब रहो छपानी। सूरदास पृथु अंतर्जामी ग्वालिन मन की जन जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की कि कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप रहूंगी। फिर भूतो अंतर्यामी है गोपी के मन की जान गए और उसके घर पहुँचे और उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए शाम ही ग्वालिन के घर उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। सूरदास जी गाते हैं, वह खुशी से छक्कर फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेली ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया क्या? वह तो यह सुनकर भी प्रेम विह्वल हो गई। उनको रोम रोम, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा मिल गया क्या? वह गदगद हो गई और मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है कि हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो है, हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हम में से छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। आज सभी गोपियों की यही दशा थी। रातों गोपियां जाग कर प्रातःकाल होने की बात देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी
दही मत कर माखन निकाल कर छींके पर रखती, कहीं प्राणधन आकर लौट न जाएं, इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए। अपने निर्जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, लाख लाख गोए थी, वे चाहे कितने खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सब ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही तो वे अपने के घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। वह वास्तव में चोरी नहीं, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करें। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न करने जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। एक दिन बलराम आदि ग्वाले बाल श्री कृष्ण के हितैषी यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे, चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की चीज इच्छा के बिना उसके अनजान में आगे भी वह जान न पाए ऐसा कुछ रखकर ले जाती थी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जान में। उनके देखते देखते आगे जानने की कोई बात नहीं थी, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है कि श्री भगवान की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियाँ तो सर्वस्व भगवान का था ही, सारा जगत ही उनका है, वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं। हाँ, चोर तो वास्तव में लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। दंड के हैं उपयुक्त सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता ही भगवान का प्रेम का नाम चोर रखा था, क्योंकि वे उनके चित्त चोर थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी कि आशा है इससे शंका करने वाले को कुछ संतोष होगा। यशोदा मैया ने डांट कर जब कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई। देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, आकाश शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं पहाड़ द्वीप समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु वैद्युत अग्नि चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योति मंडल, जल तेज पवन व्यत प्राणियों के चलने बिलने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता मन इंद्रियां पंच मंत्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म और उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आपको भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुंह में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मैं इस बालक में ही कोई जन्मजात योगी सिद्ध हो
जो चित्त मन और कर्म वाणी के द्वारा ठीक ठाक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व के अनंत जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा आचिन्त्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं और मेरे पति तथा मेरा लड़का, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय है, मैं उन्हीं को की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णव योग माया को उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई और उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा सारे वेद उपनिषद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवानंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण के वे बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी भी पवित्र है। उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों को भी सारे पाप ताप नष्ट शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वासुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा के पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायासी दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।